यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है, और जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 है कृषि उत्पादन और प्रबंधन। बेहद ही आसान चैप्टर है, दिक्कत इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बस पढ़ो समझो। क्यों नहीं दिक्कत होने वाला है? क्योंकि अगर तुम ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो तो निश्चित तौर पर तुमने खेती बाड़ी तो देखा होगा, और वही सारी बातें यहाँ पर हमको जाननी है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो चैप्टर का नाम है कृषि उत्पादन और प्रबंधन। अगर इस शब्द का मतलब अगर हम निकालेंगे, पहले तो नाम लिख ले, एक है कृषि, फिर है उत्पादन, फिर है प्रबंधन। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, कृषि क्या होता है जरा बता दो। तो कृषि का मतलब होता है फसलों को उगाना या फिर पशुपालन करना। सिंपल सी बात है। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब होता है फसल उगाना और पशुपालन, ये कृषि का मतलब होता है। और दोनों ही काम हम लोग क्यों करते हैं? लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए दोनों ही काम हम लोग करते हैं। तो कृषि का मतलब क्या बोलेंगे? फसल उगाना और पशुपालन। कृषि का अर्थ है फसल उगाना और पशुपालन। उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मतलब होता है वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण। जब भी किसी वस्तु को बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब कृषि के सेंस में उत्पादन क्या होगा? कृषि के सेंस में उत्पादन का मतलब है कि फसल उगाना। क्या होगा? फसल उगाना उत्पादन है, और पशुपालन भी उत्पादन है। अब पशुपालन उत्पादन कैसे है? देखो, पशु को जब हम पालते हैं ना, वहां से हमको मान लो अंडा मिल जाएगा, मांस मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है ना खाद्य पदार्थ हमको पशुओं से मिल जाते हैं। तो अंडा का उत्पादन कहाँ से हो रहा है? पशु से हो रहा है। मांस का उत्पादन कहाँ से हो रहा है? पशु से हो रहा है। और दूध का उत्पादन कहाँ से हो रहा है? पशु से हो रहा है। ठीक है। प्रबंधन का मतलब क्या है? देखो, प्रबंधन का मतलब है कि कोई भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो सही तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना, ताकि उस काम में हमको सफलता मिले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधन बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर हम खेती कर रहे हैं तो खेती किस प्रकार से करें, कौन कौन सी फसल किस मिट्टी में लग सकती है, मिट्टी कैसी है, सिंचाई कितने समय बाद करनी चाहिए, बीज किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सा खाद या उर्वरक लगने वाला है, ये सारी की सारी बातों की जानकारी तो होना चाहिए ना। और हर एक बात जो यहाँ पर हर एक बात जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। सब लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहले हम जुताई ना करें, पहले बीज डाल दे फिर जुताई कर दे। तो पहले अगर जुताई करना है, जुताई होगा, फिर बीज डलेगा, फिर खाद उर्वरक डलेगा। तो ये पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर फॉलो ना भी करे तो भी खेती होगा, लेकिन हमको अधिक लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है, प्रबंधन का मतलब होता है किसी भी काम को सही तरीके से करना। और कृषि में प्रबंधन का मतलब है कृषि काम को, ये बोले कृषि कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करना, वैज्ञानिक तरीके से करना, ये भी बोल सकते हैं। कृषि कार्य को जब हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, ठीक है, सही से करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रबंधन। आई होप तुमको ये बातें समझ में आ गई, है ना। उत्पादन, ये कृषि का मतलब है फसल उगाना, पशुपालन करना, दोनों हम लाभ के लिए करते हैं। उत्पादन का मतलब है वस्तुओं का निर्माण करना, और कृषि के सेंस में फसल उगाना हमारा उत्पादन कहलाता है। इसी तरह से पशु जब पालते हैं तो वहां भी उत्पादन होता है। क्या चीज का उत्पादन होता है? अंडा का, मांस का और दूध का उत्पादन होता है पशुओं से। ठीक है। फिर कृषि कार्य प्रबंधन क्या होता है? कृषि कार्य को ठीक ढंग से करना प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो जी, अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको आखिर पढ़ने क्या क्या है। तो इस चैप्टर की अगर बात करें, सबसे पहले ये तो हमने जान लिया कृषि क्या है, फसल जानना बाकी, अभी जान लेंगे। फिर है फसल का वर्गीकरण। फसल का जब वर्गीकरण करेंगे तो मौसम के आधार पर फसल बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है रबी और दूसरा होता है खरीफ। तो रबी और खरीफ क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। कृषि पद्धति क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो हमारे पास सात सात है ना, 7 कृषि पद्धति है, इसके बारे में भी यहाँ पर
बात करने वाले। इसके अलावा भी कुछ और बातें और है, लेकिन चैप्टर की जो मुख्य बातें है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के, बस यही है। जुताई, बुआई, खाद्य उर्वरक डालना, सिंचाई, खरपतवार हटाना, कटाई और भंडारण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हुए इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने बच जाता है ना, इसको हम हटा दे थोड़ा यहां से, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास बच जाता है, कृषि तो कर रहे हैं, कृषि तो हम लोग कर रहे हैं, कृषि का मतलब समझ में आ गया। फसल क्या होता है, फसल क्या होता है, व्हाट इज क्रॉप्स, ठीक है। तो फसल का मतलब क्या होता है, जब एक ही प्रकार के पौधे को बहुत अधिक मात्रा में हम किसी जगह पे लगाते हैं तो वो फसल कहलाता है ना। हमने क्या कहा, एक ही प्रकार के पौधों को अधिक मात्रा में लगाना, अधिक मात्रा बोल लो या संख्या में लगाना, मात्रा में लगाना क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। क्लियर है बात। अब हमारे मन में सवाल आया कि फसल उगाते क्यों हम लोग, फसल क्यों उगाते हैं, क्या फसल को उगाए बिना अपना काम नहीं चल सकता है। आओ जरा बात करें, अभी से 10,000 साल पहले जाएंगे ना, तो लोग खेती नहीं करते थे, खेती के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, तो फिर ये रहते कैसे थे, घुमंतु के तरह रहते थे, जहां पर घूम रहे हैं, जहां पर भी खाना मिल गया खा लिए, जो भी फल मिल रहा है, फूल मिला है, या फिर जीवों को मार दिए। इस प्रकार से उस समय में यानी कि 10,000 ईस्वी पहले लोग रहते थे। कैसे रहते थे, घुमंतु की तरह, एक जगह खाना एकदम पूरा खत्म हो गया तो दूसरे जगह चले गए, दूसरे जगह खाना खत्म हो गया तो फिर तीसरे जगह चले गए। इस प्रकार से हमारा जीवन चलता था 10,000 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे लोगों को खेती के बारे में समझ आया, कृषि के बारे में समझ में आया, है ना। और लोग जो है ना, यही प्रबंधन जान गया। प्रबंधन का मतलब क्या होता है ना, किसी भी काम को सही तरीके से करना। तो खाद्य प्रबंधन के बारे में जानकारी हुआ उसको, धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि हम आज पहले ऐसे भी होता होगा ना कि आदमी एक दिन खा ले और आगे 2 दिन खाना ही नहीं मिले। तो लोगों को समझ में आया कि खाना इकट्ठा करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इकट्ठा करे कैसे, तो धीरे धीरे खेती की जानकारी हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से खेती के बारे में लोगों को ज्ञान होना शुरू हुआ। बातें समझ में आ गई। खेती क्यों करते हैं, फसल क्यों उगाते हैं हम लोग, फसल क्यों उगाते हैं, तो इसका अगर आंसर चाहिए तो देखो, जीव हमारे पास 2 प्रकार का होता है आसपास में। कौन कौन से जीव, एक होता है पेड़ पौधा, ये भी जीव ही है, सजीव है ना पेड़ पौधा, और दूसरा है मानव और दूसरे प्राणी। तो 2 प्रकार का जीव है। अब ये जो पेड़ पौधा है ना, अपना भोजन खुद बना लेता है, और ये जो मानव और दूसरे प्राणी है ना, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ठीक है। इसको पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, जल दे दो और कुछ पोषक तत्व दे दो, जो कि इसको वायुमंडल में ही पूरा मिल जाता है। ये अपना भोजन जो है खुद तैयार कर लेता है। लेकिन मानव ऐसा नहीं कर पाता है। मानव और दूसरे जो प्राणी है, इसको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरे जीव पर या फिर दूसरे पेड़ पौधा पर, इस पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, हम अपना भोजन जो है या दूसरे पेड़ पौधा से प्राप्त करेंगे या फिर दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे। अपना भोजन हम लोग खुद नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कृषि करने का मुख्य मकसद क्या है, पहला तो अपना भोजन प्राप्त करना है और दूसरा लाभ कमाना है। तो कृषि फसल हम लोग क्यों उगाते हैं या कृषि क्यों करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए या फिर लाभ कमाने के लिए हम लोग कृषि करते हैं।